हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का लेसन नंबर 11 देखेंगे। अ मून बीम का मून बीम मतलब होता है चंद्रमा की किरणें। चंद्रमा की किरणें आ रही हैं और जो पिछले चैप्टर हैं वो मैं आशा करती हूँ अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से देख लिए हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप 6th क्लास की प्लेलिस्ट मतलब 6th क्लास की एक प्लेलिस्ट डली है, उस पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए, आपको पिछले चैप्टर और आने वाले सारे चैप्टर वहाँ पे अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे हमारे लिए दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब सही विकल्प चुनकर भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट कम डीप इन द नाइट, मतलब डीप जब अंधेरी रात हो जाती है तब क्या आता है? तो मून बीम्स का मतलब मूनी मतलब चंद्रमा की किरणें आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डज द मून बीम क्लाइंब। जो मून बीम है वो कहाँ पर चढ़ रही थी? तो मून बीम ऑन द विंडो सिल मतलब जो खिड़की थी ना उस पे, उसकी जो खिड़की की जो ऊंचाई ऐसी दरवाजे ऐसी ऊंचाई नहीं होती है, उस पे चंद्रमा की किरणें पड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ मून बीम कम एंड आस्क यू टू गो विथ इट विच प्लेस यू वुड चूज। अगर आसमान से जो चंद्रमा की किरणें आएँ और अगर आपसे पूछें कि आपको कहाँ जाना है तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो मैं उसमें आंसर है मैं मून पे जाना मतलब मैं चंद्रमा पे जाना पसंद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 से पिक आउट 1 आउट। इसमें इन चारों में से एक अलग लिखना है। तो आइज़, हैंड, फीट ये तो हमारे शरीर के अंग हैं, मतलब आँख, हाथ और पाँव हमारे शरीर के अंग हैं। पर सैंड मतलब होता है रेत, ये कोई अंग नहीं है, तो इसमें अलग क्या हो गया? सैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है राइमिंग वर्ड ऑफ बीम। बीम का राइमिंग वर्ड बताना। तो बीम का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? ड्रीम्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है मून बीम। जो मून बीम थी ना, मून बीम मतलब चंद्रमा की किरणें। सी इफ स्लीप हैज़ क्लोज्ड योर आइज। चंद्रमा की कब दिखती हैं? जब हम रात में सोने वाले होते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनके ऊपर कैसे पड़ती हैं, वही। क्वेश्चन नंबर 7 है मून बीम कम टिप टॉप ऑन जेंटल फीट। मतलब टिप टो करके अपने जेंटल फीट से मतलब अपने आरामदायक पैरों से टिप टॉप करके आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मून बीम टेक यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम। चंद्रमा की किरणें आपको आपके सपनों की दुनिया में ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपोजिट ऑफ ओपन मतलब होता है खुला हुआ और उसका हमें उल्टा विपरीत बताना है, तो उसका क्या हो जाएगा? क्लोज मतलब होता है बंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है अ प्रीशियस येलो मैटर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी इज कॉल्ड। मतलब एक येलो कलर का पदार्थ जो कि ज्वेलरी मतलब गहने बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोल्ड। उसे हम कहते हैं सोना। अब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 11th वाला व्हेन डज द मून बीम क्लाइंब द विंडो सिल। जो चंद्रमा की किरणें हैं वो खिड़की पर कब पड़ती हैं? तो डीप इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल मून बीम क्लाइंब द विंडो। जब अंधेरी रात हो जाती है, जब चंद्रमा की किरणें विंडो पर पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डज द मून बीम सी ओवर द बेड। जो चंद्रमा की किरणें हैं उसने क्या देखा? मतलब बिस्तर के ऊपर क्या देखा? तो मून बीम कम एंड वॉचेज यू स्लीप ओवर योर बेड। चंद्रमा की किरणें हैं वो आती हैं और आधी रात में आपको देखती हैं अपने बिस्तर पे सोते हुए। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट अपोजिट फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ये जो वर्ड दिए हैं इनके हमारे लिए विपरीत लिखना है। वेकअप मतलब होता है उठना, स्लीप हो जाएगा इसका उल्टा मतलब सोना। सैलो मतलब होता है उथला और डीप मतलब होता है गहरा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में राइट राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। राइमिंग वर्ड मतलब उससे मेल जोल खाता हुआ तुकबंदी वाला शब्द लिखना है। सैंड का क्या हो जाएगा? लैंड। स्टिल का हो जाएगा शिल। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते, आगे हमारे लिए दिया है 15 वाला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 15 वाले में दिया व्हाट हैपन इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल। रात में क्या होता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। तो मून बीम क्लाइम द विंडो सिल व्हेन ऑल इज स्टिल, मतलब चंद्रमा की किरणें हैं वो हमारी खिड़की पर आकर पड़ती हैं जब सब कुछ शांत हो जाता है रात में तब। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डज द मून बीम कम ऑन जेंटल फीट, मतलब अपने आरामदायक पैरों से जो चंद्रमा की किरणें हैं वो कैसे आती हैं। तो मून बीम कम ऑन जेंटल फीट टू टच योर आई, जो चंद्रमा की किरणें हैं वो आपकी आंखों को छूने के लिए अपने जेंटल फीट से आती हैं। विद गोल्डन बीम एंड टेक यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम, और वो आपको अपने साथ एक सपनों की दुनिया में लेकर जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है टू विच लैंड डज मून बीम टेक यू, जो चंद्रमा की किरणें हैं वो आपको कौन सी दुनिया में लेकर जाती हैं। तो चंद्रमा की किरणें मून बीम टेक यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम, चंद्रमा की किरणें हमें एक सपनों की दुनिया में ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है रीअरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड, ये जो लेटर दिए हैं दो इनको हमारे रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मतलब एक अर्थ निकलने वाला शब्द बनाना है। तो इससे हमने क्या बना लिया, जेंटल, जेंटल मतलब आरामदायक और टच मतलब छूना। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट 5 सेंटेंस अबाउट नेचुरल ऑब्जेक्ट इफ़ यू सी इन द स्काई, जैसे सन है, मून है, स्टार है, मतलब 5 शब्द हमारे 5 वाक्य हमारे लिए बनाने हैं किसी इन तीनों में से किसी एक पे। तो हमने किस पे बनाया है, मून पे, चंद्रमा पे बनाए हैं। तो पहला है मून, मून इज़ अ नेचुरल ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई, मतलब मून एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये प्राकृतिक चीज़ है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, प्रकृति की देन है मून, और इस जिसे हम आसमान में देखते हैं। मून इज़ ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ यहाँ पे आएगा। मून एक लौती एक सैटेलाइट है किसकी, अर्थ की। द मून इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ टाइड्स, जो टाइड्स होती हैं ना, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उसे हम टाइड बोलते हैं, उसके लिए मून ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा इट लुक ब्यूटीफुल एंड वॉच पीपल वॉच इन द स्काई, मतलब बहुत खूबसूरत दिखता है और हमारे लिए आसमान से देखता रहता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है रीड द पोएम केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओ, ये जो पोएम है ये पढ़नी है और हमारे लिए इनके आंसर देने। तो क्या है, ओ कम विथ मी एंड सी द मून, मेरे साथ आओ और चंद्रमा को देखो। इफ़ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स, अगर हमारे पास समय होगा तो हम मार्स भी देखने चलेंगे। इट रियली क्वाइट अ प्लीजेंट ट्रिप, ये बहुत ही खूबसूरत और एक शांतमय ट्रिप होगा, मतलब ये सफ़र होगा। ग्रेट फन एट नाइट विथ ऑल द स्टार, सारी नाइट मतलब सारी रात हम मज़े करेंगे किसके साथ, तारों के साथ। डेट शाइन लाइक ए डायमंड इन द स्काई, जो हीरे की तरह पूरे आकाश में चमकते रहते हैं। ठीक है। तो ये पोएम इस बारे में थी। अब हम इनके क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज पोएट वांट टू सी, जो पोएट था वो क्या देख रहा था। पोएट वांट टू सी मून एंड मार्स, पोएट को चंद्रमा और मार्स देखना था। डज द पोएट वांट टू गो अलोन और विथ और हर फ्रेंड, हाँ, द पोएट वांट टू गो विथ हर फ्रेंड, जो पोएट था वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था। क्वेश्चन वेयर आर दे प्लानिंग टू विजिट, मतलब वो कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे थे। दे आर प्लानिंग टू विजिट ऑफ मार्स, वो मार्स पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू द स्टार शाइन इन द स्काई, जो स्टार है वो किस तरह चमकते हैं आसमान में। द स्टार शाइन्स लाइक डायमंड इन द स्काई, मतलब वो हीरे की तरह चमकते हैं स्काई में। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एनी वन पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो हमने ये लिख दिया क्वाइट एंड नाइट। ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही।
मैं आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्नों की तरह समझ में आ गए हों और आपने लिख लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ में डाउट हो, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को क्या कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट का आंसर दूँगी अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ आ गया हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।